अगर आपसे कहा जाए कि सरकारी कागज भी पति पत्नी के प्यार की राह में रोड़ा बन सकते हैं, तो आप सोचेंगे भला ऐसा कौन सा कागज होगा जो पति पत्नी को दूर कर दे। लेकिन कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से, जहां सरकारी सिस्टम की लापरवाही से एक पत्नी पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से अपने पति के साथ नहीं रह पा रही है। ग्वालियर में कनाडा की नागरिकता प्राप्त एक भारतीय महिला पिछले 1.25 साल से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ग्वालियर कलेक्ट्रेट की अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक उसका सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाया है, जिसके चलते वह अपने पति से दूर रहने के लिए मजबूर है। दरअसल जालंधर की रहने वाली कनाडा नागरिकता प्राप्त भारतीय महिला अनुप्रीत कौर की शादी 7 नवंबर 2020 को ग्वालियर की गोहद चौराहे पर रहने वाले नवजोत सिंह रंधावा से 1.25 साल पहले ग्वालियर गुरुद्वारा में हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद से ही अनुप्रीत कौर ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ग्वालियर कलेक्ट्रेट में आवेदन कर रखा है, लेकिन अपर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों ने उनकी स्थिति को न समझते हुए लापरवाह रवैया अपना कर रखा है, जिसके कारण 1.25 साल में कनाडा से ग्वालियर आकर कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों के चक्कर लगाते हुए उनका किराया व अन्य खर्चों को मिलाकर करीब 9 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनने से कारण दोनों के पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं। अभी 4 महीने की बेटी हुई है। नियमानुसार अनुप्रीत ही अपने पति को स्पॉन्सर करेगी, तब वे कनाडा जा सकेंगे। अभी उनके पति ग्वालियर में ही रहते हैं। कहाँ के रहने वाले, क्या हुआ है पूरा? सर, मेरा नाम अनुप्रीत कौर बराड़ा है। मैं कनाडा की रहने वाली हूँ सर। मैं 20 साल से वही रह रही हूँ सर। मैं यहाँ पे शादी करवाने आई थी। मेरे हस्बैंड इंडियन सिटीज़न है सर। मेरी शादी पिछले साल 7 नवंबर 2020 को गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ ग्वालियर में हुई थी सर। तो मैंने यहाँ मैरिज रजिस्टर करवाई थी दिसंबर 2020 को सर। आज दिसंबर 2021 हो चुका है। हमारी 4 महीने की बेटी है सर। अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ। क्या दिक्कत सर हर बार आते हैं, हर बार कोई नया सर्टिफिकेट मांगते हैं, नया फॉर्म मांगते हैं, नई रिक्वायरमेंट मांगते हैं सर। हर चीज़ देते हैं। अभी इन लोगों ने, मैंने अपने पति को बोला कि मैं कनाडा से आ रही हूँ, कोविड के कारण सर फ़्लाइटों का इतना दिक्कत है। 3,60,000 रुपये की मैं टिकट लेके आई हूँ सर अपनी बेटी के साथ, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए। और मेरे हस्बैंड पूछ के गए हैं कुछ रह गया है, कहते नहीं कुछ नहीं है। तो अभी मैं यहाँ आई हूँ, कहते नॉन अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट जो कैनेडियन गवर्नमेंट से आया है वो गलत है। वो सही नहीं बनाया उन लोगों ने। तो मेरे को अर्जेंटीना का सर्टिफिकेट निकाल के दिखा रहे हैं कि ऐसा बनाना चाहिए थे कैनेडियन गवर्नमेंट को। तो सर जो जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट बनाएगी उसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती सर। अभी भी उन्होंने नियम की पेची नहीं बता दी। हाँ जी। तो सर जसविंदर सिंह का स्टैंप लगा हुआ है। मेरे को तो ये नहीं पता कौन है, पर वो हाई कॉन्सुलेट हैं कैनेडियन एम्बेसी के। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के लेटर बोर्ड के ऊपर साइन करके लिख के दिया है कि ये दोनों की शादी हो सकती है। कैनेडियन गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो सर किसी और कंट्री का निकाल के दिखा रहे हैं कि ऐसा बनवा के लेके आओ सर, जबकि कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट पे लिखा हुआ है कि कैनेडियन गवर्नमेंट एनओसी इशू नहीं करती है, वो सिर्फ नॉन अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट इशू करती है सर। और वो इशू उन्होंने कर दिया है 30 नवंबर को इशू कर दिया है 3:37 PM में। इनको ईमेल आई है, मैंने अभी ईमेल दिखा के इनको निकलवाई है। पहले तो ये भी नहीं मान रहे थे कि ईमेल है भी नहीं। तो मैंने कहा ये ईमेल है 30 नवंबर की 3:37 की, निकालो इसको। जब निकाली तो अब निकाल के बोल रहे हैं कि ये जो लिखा है वो गलत है सर। इनको खुद को इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ सर इनको, अगर किसी को कोई सर। मेरा नाम अनुप्रीत बराड़ है। किस तरह की परेशानी आ रही है आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने हस्बैंड को? सर मेरी शादी पिछले साल हुई थी 7 नवंबर को। अभी 1 साल से ऊपर हो गया सर। मैं धक्के खा रही हूँ यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के लिए। मेरा 4 महीने का बच्चा भी है। मैं कनाडा से तीसरी बार आई हूँ यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाने के लिए। हर बार आती हूँ कुछ ना कुछ नया बता देते, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। पिछली बार पैसे भी मांगे थे सर। तो आप कनाडा से आते हैं? मैं कनाडा से आती हूँ सर। कितना खर्चा हो चुका अभी तक आपका? मेरा 9 लाख रुपया हो चुका है सर। सारे पेपर दिखा सकती हूँ। 3 बार मैं वीज़ा लेके आती हूँ। मेरे पास इंडियन सिटीजन नहीं है सर। तो जो आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहती हैं तो हस्बैंड को साथ में ले जाना चाह रही हैं आप? सर मैं मैरिज सर्टिफिकेट के बिना अपने पति को अपने साथ नहीं ले जा सकती दूसरी कंट्री में। वो सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्योंकि वही लीगल डॉक्यूमेंट है, शो करता है कि मेरा पति है। नहीं, अभी जैसे आप आई हो तो अभी किससे मुलाकात हुई आपकी? सर मेरा ऊपर नीरज शर्मा सर से बात हुई है। ठीक है सर। वो अर्जेंटीना का फॉर्म निकाल के दिखा रहे हैं कि ऐसा फॉर्म बनाओ। वो अर्जेंटीना गवर्नमेंट ने बनाया है सर। मैं कैनेडियन गवर्नमेंट का लेके आई हूँ। वहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट का स्टैंप लगा है, उनके ऊपर नाम है। कहते ये नहीं है सही। अर्जेंटीना वाला निकाल के दिखा रहे हैं ऐसा बना के दो।
सर अगर मैं आपसे मांगूंगी कि भारत सरकार से, वो भारत सरकार के हिसाब से बना के देंगे ना, अर्जेंटीना के हिसाब से थोड़ा बना के देंगे। क्या नाम है आपके पति का? मेरा पति का नाम नवजोत सिंह रंधावा है सर। नाम पे दोबारा से बताओ। अनुप्रीत बराड़ है कहाँ सर। ससुराल है आपकी? गोहा चौराहा में है। शादी हमारी ग्वालियर में हुई थी सर, दाता बंदी छोड़ में हुई थी 7 नवंबर 2021 को। तब सब भटक ले आने, तब से आज तक भटक रही हूँ सर, एक सर्टिफिकेट लेने के लिए। कलेक्टर साहब से बात की अभी तक? किसी आपने अधिकारी से बात की? मैंने सबसे बात की है सर, मेरी तीसरी बार आई हूँ, तीसरी बार अधिकारी बदल चुके हैं। हर 6 महीने बाद यहाँ अधिकारी बदलते हैं, हर अधिकारी अपना अपना एक रूल बना के बताते हैं। किसी से मिले? अभी मैं खड़ी हूँ सर, वेट कर रही हूँ, मैं संडे को ही। बता दें कि इस बीच 3 एडीएम बदले, फिर भी महिला की समस्या का अब तक निदान नहीं हुआ है। सोमवार शाम कलेक्ट्रेट में सिंधिया की बैठक के दौरान एनआरआई महिला ने जब रोते रोते वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को परेशानी बताई और जब महिला केंद्रीय मंत्री सिंधिया की बैठक खत्म होने का इंतजार करने लगी, तब कहीं जाकर अधिकारियों को महिला की जानकारी मिली और अधिकारियों ने महिला की परेशानी को सुना और जल्द निराकरण का भरोसा दिलाया है। सर हम सुबह के भूखे हैं सर, मैं एक पराठा खा के आया हूँ सुबह का करके सर, यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ। मेरी वाइफ सर दूसरी बार आ चुकी है सर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, 3.5 लाख रुपए इस बार उसकी टिकट लगी है सर। और सर ये हर बार कोई नया कानून बनाते हैं, हर बार कोई नया नियम निकालते हैं सर। नॉन अमेंडमेंट सर्टिफिकेट इन्होंने बताया कि ऐसे चाहिए, हमारे कलेक्ट्रेट में ईमेल आनी चाहिए सर। कलेक्ट्रेट में इनको ईमेल आई है सर, मेरी इंक्वायरी भिंड से हो गई है कलेक्टर साहब के पास से कि हाँ इसकी शादी इस लड़की से हुई है। फिर मेरी भी इंक्वायरी पूरी होगी, मेरी वाइफ की भी इंक्वायरी पूरी हो गई है सर। यहाँ तक कि मेरी बच्ची का सर्टिफिकेट उसके ऊपर मेरा फादर नेम लिखा हुआ है, फिर भी सर ये मेरे को मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं करके दे रहे हैं, हर बार धक्के खिलाते हैं। बहरहाल अब देखना ही होगा कि महिला की परेशानियों का कब तक निराकरण हो पाएगा। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।